नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ा अपडेट के बारे में। अपडेट क्यों बड़ा है उसके पीछे कारण तो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी का नाम कौन सा है वो जान लीजिए। कंपनी का नाम है IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस जो है वो देखा जाए तो एक आप बोल सकते हैं ये एक फाइनेंस कंपनी है, ये एक NBFC कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एक फोकस रखना होगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस हो रहा है ना, और कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इंडिया में देखा जाए तो एक बिग प्रोजेक्ट इस फाइनेंस कंपनी को मिला है, वो भी आउट ऑफ कंट्री से। तो कौन सा कंट्री से इसको प्रोजेक्ट मिला और कितना प्रोजेक्ट मिला, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि आज के दिन इसका रैली सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर, तो देखा जाए, देखिए आज के दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया, इसके पीछे लॉजिक, एक बिग लॉजिक है और बिग कारण है, जिसके कारण बेसिस से आज के दिन स्टॉक में इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो देखिए, मैं कारण यहाँ पे मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो उससे पहले देखिए, कंपनी का चार्ट पैटर्न में एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ। तो अराउंड 5 दिन में देखेंगे तो 12%, आज ही तो अराउंड 11% प्लस तेजी देखने को मिला। तो उसके बाद एक मंथ में देखेंगे तो 20% तक रिटर्न दिया, बहुत अच्छा। 6 मंथ में कंपनी 16% तक रिटर्न दिया, चलो अच्छे है। खराब सिचुएशन में भी कंपनी प्रॉफिट दिया। और 1 ईयर में 34% तक कंपनी रिटर्न दिया, और 5 सालों में कंपनी छोटा मोटा रिटर्न दिया, फिर भी देखिए पॉजिटिव में है कंपनी। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो 4300% का रिटर्न। तो अराउंड 4500% तक रिटर्न आप बोल सकते हैं। कंपनी देखिए किस बेसिस से काम कर रहा है। पहले जो कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो एक एकदम लो लेवल से धीरे 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 करके एक जंप देखने को मिला। उसके बाद सडन गिरावट। तो देखिए, इस कंपनी में एक चीज मुझे बहुत वीक लगता है, वो है कंपनी में बहुत वोलाटिलिटी। देखिए, मिड कैप टाइप और स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप हमेशा देखेंगे, तो इस कंपनी में एक चीज कॉमन है, वो है स्टॉक में कभी भी किसी भी टाइम में गिरावट हो सकते हैं। तो ज्यादातर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी देखिए कितना शानदार, जो 2004 में निवेश करके रखे थे, वो तो अच्छा खासा पैसा कमा लिए, अराउंड 1000% का रिटर्न। मगर उसके बाद आप देखेंगे, तो तो इस तरीके से वोलेटिलिटी तो आपको देखने को मिला ही। तो उसके बाद देखिए, टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो अराउंड 70 to 80% गिरावट हो गया था। तो इस तरीके से करेक्शन तो हमेशा होते रहते हैं। तो कंपनी के ऊपर क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले कंपनी कौन सा न्यूज के ऊपर यहाँ पे पब्लिश किया गया है, वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो चलो उसी के ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे जो न्यूज है वो बहुत बड़ा न्यूज है। कौन सा साइट में, दिग्गज वेबसाइट माइंड के वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और माइंड आप सभी जानते हैं एक अच्छा खासा न्यूज पब्लिश करते हैं, तो मैं पूरा क्रेडिट इस न्यूज चैनल को देना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्या बताया है। IIFL, यहाँ पे देखिए मेगा डील, मतलब एक बहुत बड़ा डील यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और जो डील है कहाँ का, आबू धाबी, आप सभी जानते हैं आबू धाबी से। यहाँ पे देखिए ADAI से, मतलब आबू धाबी, ADAI टू पम्प इन 2200 करोड़ IIFL होम फाइनेंस। देखिए IIFL जो है, वो देखा जाए तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में ज्यादातर होम लोन्स, ज्यादातर लोन्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ फंड मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये कंपनी आबू धाबी से बिग प्रोजेक्ट मिला, बिग कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो भी 2200 करोड़ का। छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक बिग प्रोजेक्ट में जरूर कहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप आप देखेंगे तो 13,600 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को मतलब अराउंड 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। मतलब मेरे हिसाब से तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और बिग प्रोजेक्ट में जरूर कहूंगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, वो है आप देख सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग NBFC, मतलब एक लीडिंग NBFC है। आप पहले ही बता चुके हो, एक फाइनेंस कंपनी है, मतलब एक NBFC है। तो NBFC IIFL फाइनेंस हैज बेग्ड a mega deal on
यहाँ पे देखिए थर्सडे के दिन डील हुआ था अबू धाबी से टू अबू धाबी क्या करने वाले इन्वेस्ट अथॉरिटी, मतलब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, उन्होंने टू इन्वेस्ट ए मैसिव 2200 करोड़ फॉर द परचेज ऑफ 20 स्टेक इन द होली ओनर्ड सब्सिडरी आईआईएफएल होम फाइनेंस। मतलब यहाँ पे उन्होंने घर खरीदने के लिए कोई फाइनेंस नहीं ले रहा है, उन्होंने क्या करने वाले इन्वेस्ट करने वाले होम फाइनेंस के ऊपर। और मतलब उन्होंने क्या किया 20 स्टेक होली ओनरशिप सब्सिडरीज खरीदने वाला है, मतलब इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदने वाला है। और इस हिस्सेदारी से वो कंपनी की भी हिस्सेदारी बन जाएगा। और कौन, आबू धाबी का जो कंपनी है ADAI, मतलब आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मतलब आप बोल सकते हैं एक अ, देखा जाए तो एक FIs भी आप बोल सकते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूज के बेसिस से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डीलिंग्स हुआ है। तो एक्चुअली होम फाइनेंस के इस यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिश के लिए 2000 आईआईएफएल होम फाइनेंस एस्टेब्लिश मतलब स्टार्ट हुआ था 2006 में। इज होली ओनर्ड सब्सिडरीज था आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका जो एक्चुअली जो इन्वेस्टर है। चलो अब देखिए इन्वेस्टर जो है प्रोमोटर कौन किसके, उसके पास कितना था 24% था। इसमें से 20% स्टेक खरीदारी करने वाला है, 20% स्टेक खरीदारी करने वाले हैं, और वो भी 2200 करोड़ देकर। मतलब अभी इसका प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी नहीं रहेगा, ज़्यादातर हिस्सेदारी देखा जाए तो अबू धाबी के इस कंपनी के ऊपर रहेगा। तो एक मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट्स जरूर है, क्योंकि कंपनी का ओनरशिप अगर खुद के माल बेचते हैं और इस कंपनी की हिस्सेदारी अगर खरीद लेते हैं तो कंपनी के हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा। तो कंपनी का जो प्रोमोटर थे पहले वो तो उसके पास नहीं रहेगा, तो अब दूसरे प्रमोटर आ जाएगा, वो भी देखा जाए तो एक फॉरेन इन्वेस्टर। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट्स है मुझे थोड़ा सा वीक लगा, और कोई भी कंपनी के लिए इस पॉइंट बिग नेगेटिविटी है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी बहुत छोटा है, आप पहले ही मैं बता चुका हूँ। एक मिड कैप टाइप कंपनी है 13,600 करोड़ का। और कंपनी के बाकी डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी के जो कर्जा है अराउंड 5.8% का। तो देखिए फाइनेंस कंपनी है तो कर्जा तो होगा ही। तो आपको कंपनी की जो डेप्थ है वो 36,000 करोड़ का डेप्थ है। और कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 1188 करोड़ का टोटल इसका इनकम है। तो इनकम भी कंपनी कर रहा है, ये नहीं कि कंपनी इनकम नहीं कर रहा है, सिर्फ कंपनी मतलब कर्जा ही लेके जा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के हाथ में कैश भी है 1600 करोड़ का। और कंपनी के देखिए बाकी डिटेल्स आप देखेंगे, जैसे कंपनी का EPS मतलब अर्निंग पर शेयर 31 रुपीज़ है, उतना खराब भी नहीं है। तो और साथ ही साथ देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी अराउंड देखा जाए तो 20% है। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे देखना चाहिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों चीज में आपको सिर्फ फिगर देखना है। अगर कोई भी कंपनी के ऊपर कर्जा है तो आप जरूर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को देखिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 20% से नीचे है, मतलब लेस देन 25 है, सॉरी लेस देन 20 है, तो आप समझ रहे हैं ना कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी जरूर है। तो देखिए मेरे कंपनी के ऊपर कोई खराब अटेंशन देना नहीं है, फिर भी देखिए मैं कंपनी के कुछ डेटा आपको दिखा रहा हूँ, जिस डेटा आपको एक अंदाजा देगा कि हाँ कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है। देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ किया। देखिए कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन होने के पीछे कारण है, कंपनी देखिए इनकम जो रेवेन्यूज है वो अच्छा खासा कमाया, और कंपनी का जो कर्जा है उसको देने के बाद एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे, मतलब हर साल के प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो हर साल भी कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है। तो एक कंपनी रिटर्न भी आपको शानदार दिया। हाँ बीच में 5 साल देखेंगे तो रिटर्न खराब होगा, क्योंकि देखिए आप चार्ट पैटर्न देखकर आपको पता लग जाएगा कंपनी किस तरीके से भाग रहे थे, उसके बाद सडन डाउन। तो यही बेसिस से 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं दिखेगा। फिर भी देखिए कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो पहले देखिए प्रोमोटर के पास 24% था, FIs के पास 20% था, और पब्लिक के पास 53% था। और अभी यहाँ पे जो प्रोमोटर है इसके पास हिस्सेदारी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी अबू दुबई का जो कंपनी है उन्होंने 20% स्टेक खरीदारी करने के लिए 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट्स नेगेटिव भी है और कुछ पॉइंट पॉजिटिव भी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो एक बार स्टडी जरूर करना,
कंपनी के ऊपर कोई भी इस तरीके से न्यूज बेसिस से इन्वेस्ट मत भी करना, साथ ही साथ इन्वेस्ट करके रखे हैं तो आप नेगेटिव इशू सोचकर बेच भी मत देना। आप एक बार स्टडी करना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, उसके बाद कंटिन्यू करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।